महिंद्रा थार की पूरी कहानी एक युद्ध से शुरू हुई दास्तान जिसने भारत की सबसे आइकॉनिक एसयूवी को जन्म दिया। क्या आप जानते हैं कि महिंद्रा थार की कहानी भारत में नहीं बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के मैदानों से शुरू होती है? आज जिस थार को लोग स्टाइल, एडवेंचर और रुतबे की पहचान मानते हैं, उसकी जड़ें लगभग 85 साल पुरानी हैं। आइए जानते हैं महिंद्रा थार का पूरा इतिहास। साल 1940। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अमेरिकी सेना को एक ऐसी छोटी, मजबूत और भरोसेमंद गाड़ी चाहिए थी जो जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और कीचड़ हर जगह चल सके। सेना ने 3 कंपनियों को सिर्फ 49 दिनों में प्रोटोटाइप बनाने का आदेश दिया। इन कंपनियों के नाम थे अमेरिकन बेंटम, विलीज ओवरलैंड फोर्ड। आखिरकार विलीज का इंजन सबसे बेहतर साबित हुआ और दुनिया को मिला पहला विलीज एमबी जीप। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 लाख से भी ज्यादा जीप बनाई गईं। इतिहासकारों का मानना है कि टैंक और हवाई जहाज जितने महत्वपूर्ण थे, उतनी ही महत्वपूर्ण यह छोटी जीप भी थी। इसे कहीं भी ठीक किया जा सकता था। इसमें कम पार्ट्स थे। यह बेहद मजबूत थी। यही कारण था कि इसे सैनिकों का सबसे भरोसेमंद साथी माना गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि महिंद्रा शुरुआत में कार कंपनी नहीं थी। 1945 में 2 दोस्तों ने एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। भारत के विभाजन के बाद गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा और महिंद्रा हो गया। 1947 में भारत आजाद हुआ। देश में सड़कें कम थीं, पहाड़ी इलाके ज्यादा थे, गांव दूर दराज थे। सेना और पुलिस को मजबूत गाड़ियों की जरूरत थी। इसी समय महिंद्रा ने विलीज जीप को भारत में असेंबल करना शुरू किया। यहीं से भारत में जीप का सफर शुरू हुआ। उस समय भारत में विदेशी गाड़ियां आसानी से नहीं आ सकती थीं। महिंद्रा को लगातार अपने जीप मॉडल बनाने और सुधारने का मौका मिला। धीरे धीरे पूरे देश में स्पेयर पार्ट्स मिलने लगे। हर गांव में मैकेनिक इन्हें ठीक करना सीख गए। किसानों, सेना और सरकारी विभागों का भरोसा महिंद्रा पर बढ़ता गया। यही वजह थी कि महिंद्रा की जीप सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि भरोसे का नाम बन गई। अगले कई दशकों में महिंद्रा ने कई मॉडल बनाए, जैसे CJ-3B मेजर कमांडर, MM540 क्लासिक। इन सभी गाड़ियों की खासियत थी मजबूती और आसान मरम्मत। साल 2010 महिंद्रा ने फैसला किया कि अब एक ऐसी एसयूवी बनाई जाए जो पुरानी जीप की विरासत को आधुनिक अंदाज में आगे बढ़ाए। यहीं से जन्म हुआ महिंद्रा थार का। इसमें था 4x4 सिस्टम, मजबूत लैडर फ्रेम, डीजल इंजन हटाने योग्य रूफ, शानदार ऑफ रोड क्षमता, लेकिन शहर में चलाने के लिए यह थोड़ी रफ मानी जाती थी। 2020 में महिंद्रा ने पूरी तरह नई थार लॉन्च की। अब इसमें मिला पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, टच स्क्रीन, बेहतर सेफ्टी, ज्यादा आरामदायक सीटें, आधुनिक इंटीरियर। अब थार सिर्फ ऑफ रोड गाड़ी नहीं रही, यह एक लाइफस्टाइल एसयूवी बन गई। लोग थार क्यों खरीदते हैं? दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश लोग अपनी थार को कभी कठिन ऑफ रोड ट्रैक पर नहीं ले जाते, फिर भी वे इसे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि थार सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, यह आजादी, रोमांच और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है। लोग इसकी क्षमता के साथ साथ उससे जुड़ी पहचान भी खरीदते हैं। इंजीनियरिंग का असली राज्य थार में आज भी बॉडी ऑन फ्रेम, लैडर फ्रेम, चेसिस का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ज्यादा मजबूती, कठिन रास्तों पर बेहतर प्रदर्शन, भारी वजन उठाने की क्षमता, लंबे समय तक टिकाऊ बनावट। यही डिजाइन सेना की पुरानी जीपों में भी इस्तेमाल होता था। विशेषज्ञ मानते हैं कि थार की रीसेल वैल्यू मजबूत रहने के मुख्य कारण हैं। मजबूत ब्रांड, शानदार ऑफ-रोड क्षमता, कम सीधी प्रतिस्पर्धा, बड़ी फैन फॉलोइंग, भरोसेमंद मैकेनिकल डिजाइन। लोग जानते हैं यह बातें थार को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बड़े पत्थरों पर आसानी से चढ़ सके, गहरे गड्ढों से निकल सके, पानी और कीचड़ में बेहतर प्रदर्शन करे, पहाड़ी रास्तों पर संतुलन बनाए रखे। इसके लिए इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस, लो रेंज ट्रांसफर केस और मजबूत सस्पेंशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। महिंद्रा ने अपनी जीप विरासत पर आधारित रॉक्सॉर नाम का ऑफ रोड वाहन भी कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए बनाया।
यह दिखाता है कि भारतीय इंजीनियरिंग अब वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना रही है। निष्कर्ष: महिंद्रा थार की कहानी सिर्फ एक एसयूवी की कहानी नहीं है। यह दूसरे विश्व युद्ध की तकनीक, भारत के औद्योगिक विकास, इंजीनियरिंग की सादगी और लोगों की भावनाओं से जुड़ी एक लंबी यात्रा है। 1940 के युद्ध क्षेत्र से शुरू हुआ यह सफर आज भारत की सबसे लोकप्रिय ऑफ-रोड एसयूवीज में से एक तक पहुंच चुका है। शायद यही कारण है कि थार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक विरासत है,